नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 का प्रश्नावली 7A का लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे। और आज चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आपकी स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे और चित्र मैंने पहले से ड्रा कर रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। पहले पॉइंट पे दे रखा है, दर्शाने के लिए सिद्ध क्या करना है मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ जो हमें सिद्ध करना है पहले पॉइंट में। पहले पॉइंट में जो सिद्ध करना है यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। दूसरे पॉइंट में और दे रखा है, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है बीपी बराबर बी क्यू है, अर्थात बस ये हमें सिद्ध करना है। 2 पॉइंट सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, ए पी बी यानी ये पूर्ण त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांगसम है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए जब ये लंब है ये भी लंब है तो ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी से। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी से, ए पी बी तथा ए क्यू बी से। तो देखिए ए पी बी से हमें ज्ञात है भाई कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी और इसका मान 90 डिग्री है और कोण ए पी बी का भी मान 90 डिग्री है। कोण ए पी बी का भी मान 90 डिग्री है, अतः हम कह सकते हैं कोण ए क्यू पी बराबर कोण ए पी बी, अर्थात ये वाला कोण हमें बराबर मिल गया। अब देखिए कोण ए का समद्विभाजक हमें मालूम है, कोण ए की समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक रेखाखंड या रेखा यल है। तो कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण ए पी ए बी के, भैया ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अब देखो दोनों कोण मिल गया और ए बी रेखा क्या है हमारी, ए बी रेखा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ए बी यहाँ पर लिखेंगे, ए बी हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए बी उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं एस ए प्रमेय के अनुसार। तो एस ए प्रमेय के अनुसार, तो एस ए प्रमेय के अनुसार क्योंकि दो कोण मिल गए हैं, एक ये वाला ये वाला, दो कोण मिल गए और एक भुजा ये वाली हमारी उभयनिष्ठ है। हमारा ये त्रिभुज जो हो जाएंगे दोनों त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ए क्यू बी के। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट में बोला गया है बीपी यानी बीपी बराबर बी क्यू। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम में हैं तो यहाँ पर लिखना जब त्रिभुज, अतः हम कह सकते हैं अतः बी क्यू
बराबर बीपी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज संलग्न हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ये वाला कोण ये वाली भुजा तो हमारी उभयनिष्ठ हो गई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये दोनों दूरियां भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखना अतः बी के बराबर बीपी होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 लिख लेना चाहना तो समीकरण 1 के अनुसार बी क्यू बराबर बीपी होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है 5 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? आकृति में ए सी और ए ई, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। ये हमें दर्शाना है। तो देखिए पहले हम चित्र को ड्रा करते हैं और चित्र से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो पहले मैं एक लाइन खींच देता हूँ। चलो भाई, चलो तो चित्र को हम बनाते हैं। पहले जो हमारा चित्र बनाया गया वो इस प्रकार से बनाया गया है। ये और इसमें इस प्रकार से एक लाइन यहाँ पर खींची गई है, 2 त्रिभुज बनाए गए हैं। तो दोनों त्रिभुजों को हम आसानी से यहाँ पर ड्रा करते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया और एक दूसरा त्रिभुज ये ऐसे बनाया गया है। यहाँ पर भी एक लाइन खींची, तो उसको दूसरे कलर से हम ड्रा कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमारा चित्र बनाया गया है। चित्र में यहाँ पर बिंदु ए दे रखा है, ये बिंदु बी दे रखा है, यहाँ पर बिंदु डी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये ई दे रखा है। और क्वेश्चन में जो दिया है, तो दिया क्या है? जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है ए सी बराबर है ए ई के और ए बी बराबर है ए डी के और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? जो हमें सिद्ध करना है वो बोला जा रहा है बी सी बराबर डी ई सिद्ध करो। अर्थात बी सी और बराबर डी ई, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो जिनको हमें सिद्ध करना है उनको हम रेड कलर से दर्शा देते हैं। इसको इस वाली रेखा के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ए सी मतलब ये वाली भुजा ए ई के बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है। और ए बी जो है, ए बी भुजा ए डी के बराबर है। ए बी भुजा हमारी ए डी के बराबर है। ठीक है, और कोण बी ए डी यानी ये वाला कोण ई ए सी इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी और डी ई आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो त्रिभुज को आप समझिए ध्यान से। हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ये वाला, ध्यान समझिए, ऐसे, और ये त्रिभुज लेंगे ऐसे, ये त्रिभुज ए बी सी से जो हमने अभी ओवरराइट किया है। देखो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, और अब हम दूसरा त्रिभुज जो लेने वाले हैं उसको भी हम आपको यहाँ पर दर्शाते हैं। वो कौन सा त्रिभुज हम लोग लेने वाले हैं, तो चलो हम यहाँ पर दर्शाते हैं। दूसरा जो त्रिभुज लेंगे हम लोग
ये इस प्रकार से, ये यहाँ से लेकर के और ये ऐसे ये त्रिभुज लेंगे, ये देखो, ठीक है। त्रिभुज डी ए ई, त्रिभुज डी ए ई, डी ए ई से इन दो त्रिभुजों से हम बात करते हैं। थोड़ा रुकें भाई, इसके ये एक तो हमारे पास है इस वाले से, चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ी ब्लर हो रही है। हाँ, तो इस दोनों त्रिभुज से हम बात करते हैं। तो हमें मालूम है, देखो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, भाई अभी हमने ये वाला त्रिभुज ऐसे लिया था, ध्यान समझना, ये ऐसे 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 त्रिभुज ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा किसके, ए डी के बराबर है। ए बी बराबर ए डी तो हमारा दिया ही है, दिया है। और क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए डी तो सिद्ध, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध होगी। अब देखो इस त्रिभुज की, भाई त्रिभुज ए बी सी की ए सी भुजा ए ई के बराबर है। ए सी भुजा जो है हमारी ए ई के बराबर है, ये भी हमारा क्या है, दिया है। अच्छा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी हमारे बराबर हैं, परंतु त्रिभुज हम ये ले रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूर्ण कोण हमें निकालना पड़ेगा। यदि हम लिखें बी ए सी को, यदि हम कोण बी ए सी निकालना चाहें तो कोण बी ए सी, बी ए सी, जो बी ए सी होगा बराबर किसके हो जाएगा, भाई ये बी ए सी यहाँ से यहाँ तक है, ये बी ए सी, कोण बी ए सी, ठीक है। तो कोण बी ए सी में लिखेंगे कोण बी ए सी जो होगा कोण बी ए डी प्लस डी ए सी के बराबर होगा, डी ए सी के बराबर होगा, समझे थोड़ा, चलो तो देखो भाई बी एस सी का मान इतना निकाल लिया। अब देखो हमें इस वाले त्रिभुज में, हम त्रिभुज ये वाला लिए हैं ना, ये त्रिभुज दूसरा त्रिभुज जो लिए हैं इस प्रकार ऐसे लिए हैं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लिए हैं। तो इस त्रिभुज में हम इतना कोण, इतना लेंगे कोण भाई, तो इतना कोण जो हमारा होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण डी ए ई बराबर, डी ए ई बराबर जो होगा हमारा किसके, सी ए ई या ई ए सी, भाई ई ए सी इतने से, इतने एंगल के बराबर, इतने ई ए सी प्लस इसमें हम क्या जोड़ेंगे, डी ए सी जोड़ेंगे, डी ए सी जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखें यहाँ से इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो हम इन दोनों की तुलना करें, यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों की तुलना, दोनों कोणों की तुलना करने पर, इसकी और इसकी। तो देखिए जब तुलना करेंगे हम, तो तुलना बराबर रख के कर लेते हैं, बी ए सी बराबर इस वाले कोण लिख दीजिए, पहले वाले इस समीकरण 1 को और समीकरण 2 मान लीजिए इसे, ठीक है। बी ए सी बराबर कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर में इसको लिखिए क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तो कोण डी ए ई प्लस कोण ई ए सी प्लस डी ए सी। अच्छा यहाँ पर बराबर है भैया, ये निशान जो है ये यहाँ पर ये बराबर का निशान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी ए डी, डी ए सी हमारा इधर भी है और इधर भी है। अब यहाँ पर देखिए बी ए सी ऊपर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये शुरुआत में दे रखा था, इधर देखो ये वाला, ये बी ए डी और ई ए सी, यानी बी ए डी और ई ए सी, यानी बी ए डी और ई ए सी दोनों बराबर हैं। इधर ध्यान से समझो, ये यहाँ पर लिखा है बी ए डी, देखो इसको देखिए बी ए डी बराबर ई ए सी लिखा है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो बी ए डी से ई ए सी कट सकता है हमारा, अतः हमारा ये आ गया बी ए सी बराबर डी ए ई। अब ये दोनों कोण भी, मतलब ये वाला कोण देखो बी ए सी यानी ये इतना कोण बी ए सी, और ये डी ए सी डी ए ई है भैया, डी ए ई, डी ए सी नहीं डी ए ई, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। अब देखिए दो भुजाएं बराबर थी और एक कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए एस प्रमेय के अनुसार। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो हम लिखेंगे तो यस
प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, SAS प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DAE के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और हमें सिद्ध क्या करना था, ये BC बराबर, यानी BC और AE, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है, तो समीकरण 3 के अनुसार, तो समीकरण 3 से भाई ये दोनों सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं BC बराबर DE होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब भाई ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज ऐसे 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 ऐसे, और ये त्रिभुज ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों सर्वांगसम है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। 6 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे दे रखा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्यबिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB। तो दर्शाइए कि, ये दर्शाने को दे रखा है। तो पहले हम चित्र यहाँ पर बनाते हैं। चलो तो हम चित्र को यहाँ पर पहले बना लेते हैं, क्योंकि चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। इस प्रकार से हमारा चित्र बना हुआ है। यहाँ पर बिंदु माना गया है D, और ये बिंदु माना गया है E, और यहाँ पर बिंदु माना गया है P, और ये बिंदु माना गया है A, और ये माना गया है B। ये चित्र हमारा बना रखा है। और जो दिया है P हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या, दिया है, दिया है। क्या क्या दे रखा है भाई, जब P हमारा मध्य बिंदु तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि P भाई जो है AB का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं AP बराबर P या BP दे रखा है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कोण BAD, यानी कोण BAD बराबर है कोण ABE के। और पॉइंट पे दे रखा है यहाँ पर कोण EPA बराबर है कोण DPB के। मतलब EPA ये वाला कोण और DPB ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हैं, ये इसके बराबर है। और कोण BAD, कौन सा BAD ये वाला कोण, और ABE ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी हमारे बराबर हैं। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो जो सिद्ध करना है वो हमें क्या सिद्ध करना है, तो पहले पॉइंट में जो सिद्ध करना है वो दे रखा है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज DAP है, DAP, ये DAP बना है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज EBP के। DAP मतलब ये वाला पूर्ण रूप से ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज जो है, दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं कौन सा, चलो यहाँ पर इस त्रिभुज से हम सिद्ध करते हैं, इसको सर्वांगसम में सिद्ध
करना है। चलो भाई देखिए यहाँ पर हम, अरे भाई काले काले रंग से करते हैं जिससे समझ में आ सके। ये त्रिभुज देखो, ये हाँ ये ब्लैक रंग से हमने ड्रा कर दिया है। ये दोनों में सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EPB। त्रिभुज कौन सा लेंगे? EPB, त्रिभुज EPB तथा त्रिभुज APD से, APD से या DAP से लिख सकते हैं, APD से DAP, DAP, इन दोनों त्रिभुजों से। अब देखिए भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर दे रखा है। कोण D, कोण कौन सा? कोण हमारा दे रखा है बराबर DPB, DPB मतलब हम ये कह सकते हैं ये DPB के स्थान पर लिखना चाहें भाई BAD देख लेते पहले, BAD। अतः ये वाला कोण हम यहाँ से लिख देते हैं कि कोण हमारा जो है कोण DAP, भाई इतना कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है तो हम कह सकते हैं DAP बराबर है कोण किसके? EPB के, EPB के। भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। फिर देखिए ये वाली भुजा AP, भाई इतने ब्लैक वाले देखो ये यहाँ से ये इतनी भुजा के बराबर है, दे रखा है। भुजा AP जो है बराबर दे रखी है BP के, AP और BP दे रखा है। अब हम इस पूरे कोण को निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना निकालेंगे तो हम लिखेंगे कोण APB बराबर निकालना चाहें तो APB के स्थान पर लिखेंगे कोण APE। भाई पहले इतना कोण लिखेंगे, कोण APE प्लस करेंगे EPD, अब इसको मान लेंगे समीकरण एक। भाई दो चीज़ें तो मिल गई, एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई, एक चीज़ और मिल जाए तब हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं? सर्वांग सम कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे दूसरे त्रिभुज में, देखो ये वाला कोण लिखेंगे, इसको हम ड्रा कर देते हैं। देखो यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये इतना एंगल लिखेंगे, इतना यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इतने एंगल को लिखने के लिए यदि हम यहाँ पे लिखें EPB, कोण EPB को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? EPB के स्थान पर पहले इतना लिखेंगे, इतना भाई B क्या लिखेंगे भैया? DPB, सबसे पहले लिखेंगे DPB प्लस लिखेंगे DPE या EPD। देखो EPD लिख सकते हैं, यहाँ पर EPD लिखेंगे, EPD एक ही बात है, जहाँ इधर से पढ़िए जहाँ इधर से पढ़ लीजिए EPD। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, इसका आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए भाई। समीकरण लिखेंगे 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए कोण APB बराबर कोण APE प्लस EPD। समीकरण 1 को लिख लिया, तुलना कर रहे हैं, बराबर रख के करेंगे तो कोण EPB बराबर DPB प्लस EPD, ये कोण है, ठीक है। तो देखो EPD इधर भी है और EPD इधर भी है, दोनों कट गए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था, यहाँ पर देखिए EPA या APE एक ही बात है। EPA किसके बराबर? DPB के। तो देखिए यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो, चलो APA भाई EPA या APA और है किसके बराबर? DPB, मतलब ये वाला इससे कट जाएगा जब ये दोनों बराबर हैं। तो हमारा कोण APB बराबर किसके आ गया? कोण EPB के।
मतलब APB यानी इतना एंगल और इतना एंगल ये आपस में बराबर है। तो देखिए दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई, तो लिखेंगे तो AS A प्रमेय के अनुसार, तो AS A प्रमेय के अनुसार ठीक है, AS A प्रमेय के अनुसार त्रिभुज EPB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DAP के। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है। अभी सॉल्व नहीं, एक फर्स्ट पॉइंट सॉल्व होता है और दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि AD बराबर BE सिद्ध कीजिए। तो भैया देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और नोट पॉइंट में लिखेंगे समीकरण 1 से हमें ज्ञात है कि त्रिभुज EPB सर्वांगसम है DAP के। तो भाई ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो AD बराबर BE होगा। ठीक है, AD बराबर BE हो जाएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 7th के पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। चलो लगा दिया मैंने स्लाइड पे। अब इसके पश्चात जो चित्र दे रखा, तो मैं सबसे पहले चित्र को ड्रा करता हूँ। चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को समझेंगे। तो जो चित्र बना है इसमें देखें वो इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। तो पहले तो हम चित्र को ड्रा करेंगे यहाँ पर आसानी से, क्योंकि चित्र को ड्रा करने से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमारा चित्र बनाया गया है। चित्र गलत बन गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लाने से खिंच गया आपस में, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर बिंदु माना गया है D और ये बिंदु माना गया है A, यहाँ पर बिंदु माना गया है M और ये बिंदु माना गया है C और ये बिंदु माना गया है B। क्वेश्चन में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C क्या है, हमारा समकोण है ABC और ये कोण C हमारा क्या है, समकोण, अर्थात इसका मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। यम जो है इस वाले का AB का मध्य बिंदु, इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ये CM बराबर DM, ये दोनों भी बराबर दे रखी हैं। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। ठीक है, इस चित्र तुमने बना लिया है। तो दिया क्या है, जो दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। दिया है पहला दे रखा है CM बराबर DM और फिर दे रखा है BM बराबर AM। ठीक है, और इसी के साथ साथ और क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, कोण ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। कोण BAC बराबर 90 डिग्री का बन रहा है। ये इतनी चीज़ें दे रखी हैं, तो सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। जो पहले सिद्ध करना है वो लिखते हैं। पहले पॉइंट में सिद्ध करना है कि
त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, यानी AMC ये त्रिभुज इस प्रकार से जो बनाया गया है यहाँ पर, ये ऐसे AMC और BMD यानी BMD ये और ये, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में पहले पॉइंट में दे रखा है CM ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मतलब CM बराबर DM तो दे ही रखा है, और क्या दे रखा है BM बराबर AM दे ही रखा है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो ही जाएगा। कोण हमारा यहाँ पर लिख देंगे कोण CMA, कोण AMC लिख सकते हैं, कोण AMC DMB के बराबर होगा, कोण DMB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है भाई, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया। तो SAS प्रमेय के अनुसार, तो SAS प्रमेय के अनुसार त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BMD के। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा गया है, तो जो दूसरे पॉइंट में पूछा गया है यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण D, ये भैया D लिखते हैं, चलो, कोण DBC एक समकोण है, एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना, मतलब इस कोण का भी मान 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए जितना एंगल ये वाला बन रहा है उतना एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कोण A बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण D के हो जाएगा समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। इस वाले त्रिभुज में हम त्रिभुज, रुक जाओ पहले, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ये हमें सिद्ध करना। हम त्रिभुज पहले ले रहे हैं ABC, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC से। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिद्ध किया है। हम ज्ञात कर सकते हैं कोण D बराबर कोण A, ये समीकरण 1 से हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा। और देखिए इसमें ये वाला कर्ण भाई, अभी हमने सिद्ध किया था ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि CD और AB बराबर होंगी भाई, CD और AB भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किया था। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, हमारी बराबर हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये वाला कोण मिल गया, ये वाला कोण मिल गया, 2 कोण मिल गए हैं। और इधर इसको तो हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर CD, मतलब ये वाली पूर्ण भुजा और ये वाली पूर्ण भुजा भी बराबर होगी। अब देखिए ये वाली BC हमारी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखना BC बराबर BC, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए 2 भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया, तो यहाँ पर लिखना SAS के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DBC के। भैया मतलब ये पूर्ण रूप से ये जो त्रिभुज बना है त्रिभुज
ए बी सी और डी बी सी आपस में सर्वांग हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं, तो कोण कोण बी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण सी बराबर हमारा दे रखा था 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला भाई ये देखो, ये ऐसे त्रिभुज इतना, ये ऐसे इतना त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज इतना, ये ऐसे बनाया गया है, ये इतना त्रिभुज। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में दे रखा है कि त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी। तीसरे पॉइंट में देखिए, तो मैं यहाँ पर दूसरे पेज को यूज करता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि डी बी सी और ए सी बी, भाई देखो डी बी सी और ए बी सी ये दोनों हमने सिद्ध कर दिए, मतलब ये पॉइंट तीसरा पॉइंट भी हमने सिद्ध कर लिया। ये हमारा यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट, परंतु इससे पहले हमने ये तीसरा पॉइंट सिद्ध किया है। कौन सा पॉइंट है? तीसरा, और ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट, यानी कोण सी 90 डिग्री का सिद्ध करना था तो हमने ये पॉइंट पहले सिद्ध कर दिया है। अच्छा, अब दे रखा है कि सी एम बराबर 1/2 ए बी के है, सी एम बराबर 1/2 ए बी के है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखो ए बी बराबर सी डी हमने लिखा था, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हमें ज्ञात है, ए बी बराबर सी डी तो हमें ज्ञात ही है, ए बी बराबर सी डी ज्ञात है। तो इसका मतलब हम ए बी के स्थान पर, भाई ए बी के स्थान पर, या हम ए बी, देखो ए बी है, ए बी के स्थान पर यदि, और हमें सिद्ध क्या करना है? सी डी सिद्ध करना है। तो हम सी डी को ऐसे रहने देते हैं, देखो सी डी को, ए बी को हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इधर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इधर देखो थोड़ा, ये सी डी सी एम और डी एम हमारे बराबर हैं। सी डी जो होगी हमारी, सी डी जो हो जाएगी सी एम प्लस डी एम के बराबर हो जाएगी, सी डी सी एम प्लस डी एम के बराबर हो जाएगी। और ए बी बराबर सी एम हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर हम यहाँ पर भी दोबारा सी एम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सी एम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसीलिए, क्योंकि सी एम बराबर डी एम दे रखा था, सी एम बराबर डी एम हमारा दे ही रखा था। तो देखिए, इसीलिए हमने जहाँ पर डी एम लिखा था वहाँ पर भी सी एम लिख दिया, बराबर ए बी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो हम सी एम को निकालना चाहें, 2 हमारा इधर के इसमें गुणा में उधर जाएगा, हो जाएगा भाग में, तो ए बी बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पॉइंट जो है फोर्थ भी सॉल्व होता है। अच्छा, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8th सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। बोला जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी और कोण बी और कोण सी की समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। पहला दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज को हम पहले ड्रा करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, चलो हमने थोड़ा चित्र को बड़ा बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है ए, ये दे रखा है बिंदु बी, और ये बिंदु सी दे रखा है। तो यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, कोण बी और कोण सी के, अच्छा ये दोनों कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके इनके दोनों के समद्विभाजक, तो हम इनके दोनों के समद्विभाजक पहले बनाते हैं, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक। चलो, इसका समद्विभाजक ये हो गया, और इस कोण का समद्विभाजक ये हो गया।
चलो ये दोनों समद्विभाजक हो गए। यहाँ पर थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, ये दोनों समद्विभाजक हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ओ बी बराबर ओ से सिद्ध करो। दिया क्या है, जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है ए बी बराबर ए सी, तो दिया ही है। और कोण बी बराबर कोण सी, तो हो ही जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनके अर्धक भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं तो b/2 और c/2 भी बराबर हो जाएंगे। भाई ये अर्धक है तो इसका मतलब ये वाला c/2 और ये वाला सॉरी ये वाला b/2 होगा ना, यहाँ पर b है, और ये वाला भी b/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला c/2 और ये वाला भी c/2 हो जाएगा। अब हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर एक लंब ड्रा कर देते हैं, एक लाइन को ड्रा करते हैं। ये हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज AOB। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC से, इन दोनों त्रिभुजों से हम तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों से हम बात करते हैं। हमें मालूम है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो B/2 और C/2 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, बराबर होंगे। तो पहला तो हमें मिल गया कोण ABO, कोण ABO बराबर ACO के हो जाएगा, कोण ACO के बराबर हो जाएगा। भाई ये B/2 और C/2 दोनों बराबर हैं, क्यों, B और C भी हमारे क्या थे, बराबर हैं, तो उनके आधे भी बराबर होंगे। भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो उनके आधे भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला कोण तो हमारा बराबर सिद्ध हो गया। और देखिए यहाँ पर AB बराबर AC तो दिया ही था, AB बराबर AC दिया था। और यहाँ पर OA देखो, ये वाली भुजा, भाई इस वाले त्रिभुज में भी है, देखो ABO, यानी इस वाले त्रिभुज में भी है ये वाली भुजा, देखो ध्यान से समझो, ये देखो इस त्रिभुज में भी है और यही भुजा हमारी इस त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ठीक है। ये भुजा हमारी दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो OA बराबर OA हमारी हो जाएगी उभय निष्ठ। तो देखो दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया। तो SAS प्रमेय के अनुसार, तो SAS प्रमेय के अनुसार त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा AOC के। इसको मानेंगे समीकरण 1। तो हम कह सकते हैं, तो हमारा OB बराबर OC भी होगा, तो OB बराबर OC होगा। भाई जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हमारा ये OB बराबर OC भी हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया। दूसरे, ये पहला पॉइंट सिद्ध करने को बोल रहा था। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया था, दूसरे पॉइंट में बोला गया है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है, ये पूछा जा रहा है। समद्विभाजित मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण BAO, कोण BAO इतना कोण, और कोण CAO बराबर होगा, क्योंकि कि हमारा त्रिभुज जो AOB है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज AOC के, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक, AD भुजा
BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो हम यहाँ पर चित्र को ड्रा करते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन ये भी है और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई, इसको हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया है, चित्र बनाया, अभी सॉल्व नहीं किया भाई, सॉल्व करने वाले हैं इसको। ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC और इसका ये शीर्ष लंब दे रखा है, तो शीर्ष लंब को हम दूसरे कलर से ड्रा करते हैं। तो ये हमने शीर्ष लंब को यहाँ पर ड्रा कर दिया। नहीं, लंब समद्विभाजक है, शीर्ष लंब नहीं है, लंब समद्विभाजक है। तो देखिए BC का AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और लंब समद्विभाजक तो मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम त्रिभुज ABC से बात करते हैं। त्रिभुज यहाँ पर D मान लेते हैं। त्रिभुज ABD से जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, दिया है कि BD भाई BD बराबर DC या CD, BD बराबर CD दे रखा है। और कोण ADB बराबर कोण ADC दोनों का मान 90 डिग्री है, ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इतना दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, तो जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। सिद्ध करने को बोला जा रहा है कि AB बराबर AC सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC से हमें ज्ञात है कि BD बराबर CD, क्योंकि ये दिया है, और कोण ADB बराबर कोण ADC, दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री दे रखा है दोनों का मान। और AD बराबर AD, भाई ये AD है, क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ है, हमारी उभयनिष्ठ है। तो देखिए दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया। तो यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के, मतलब ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण एक, अतः हम कह सकते हैं AB बराबर AC होगा, ठीक है। बस यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो ये AB बराबर AC है, तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज समद्विबाहु, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा जो रहेगा यहीं तक रहेगा, और अगले लेक्चर में जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कुछ मेहनत हुई है, तो आप लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को पसंद करें। और यदि आपको विधिवत रूप से इस क्लास की मैथ जो है, क्लास 9 की मैथ और क्लास 10 की मैथ को अच्छे तरीके से कवर अप करना है, तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।